आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अनन्या को जैसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अनुष्का की बात पर हंसे या रोए। उसने कहा, तुम अब भी वही अनुष्का हो जिसे मैं जानती थी। ऐसी बातों का तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे तो ऐसी कोई बात ही नहीं हो जिससे तुम्हें कभी गुस्सा आए। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी लाइफ में चल रही चीजों का असर तुमसे ज्यादा मुझ पर पड़ जाता है। अनुष्का ने प्यार से कहा, मुझे पता है तुम ये मेरे लिए कर रही हो। मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसी बातों पर गुस्सा होना चाहिए। ये मेरी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा। अनन्या ने आराम से कहा, ओके फाइन, मैं इस बहस में तुमसे नहीं जीत सकती। अनुष्का, मुझे सच सच बताना, तुम्हारे और लक्ष्य के बीच में क्या चल रहा है? क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाओगी। तुम मुझे अपनी फ्रेंड मानती भी हो या नहीं? अनुष्का ने कहा, इतनी सी बात का ड्रामा मत बनाओ। जिस दिन मेरा परिवार बैंकरप्ट हुआ था, उसी दिन से मेरे खन्ना परिवार के साथ सारे रिश्ते टूट गए थे। मैंने अपने सर्किल में से तुम्हारे अलावा किसी और के साथ कांटेक्ट ही नहीं रखा था। और तुम ये जानती हो, जब से मेरी फैमिली बैंकरप्ट हुई है, तब से मैंने लक्ष्य को देखा तक नहीं था। मैं तो उससे तब भी डरी हुई थी जब मेरी दक्ष के साथ सगाई हुई थी। वैसे भी लक्ष्य जितना बड़ा आदमी मुझ में इंटरेस्टेड क्यों होगा? लक्ष्य का नाम आते ही अनुष्का के सिर में दर्द सा महसूस हुआ, क्योंकि लक्ष्य का अनुष्का को इस तरह किस करना बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। इसलिए अनन्या को अनुष्का की बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने थोड़े अजीब तरह से पूछा, सच में? वो अपने दिमाग से वो सब निकाल नहीं पा रही थी। अनुष्का इसके आगे और सफाई नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो ठीक है। अनन्या ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे विश्वास है तुम पर, लेकिन तुम्हें वहां से जाने की इतनी जल्दी क्या थी? जब रेस्टोरेंट के बाहर तुम रणवीर की कार में बैठने जा रही थी, मैं तुम्हें आवाज देने वाली थी, लेकिन जितने में मैं तुम्हें बुलाती उतने में तो तुम लोग निकल ही गए। अनन्या के साथ बात चल ही रही थी कि तभी अनुष्का को एकदम से उबासी आ गई। वो अपनी थकान और नहीं छुपा सकती थी। तभी अनन्या ने कहा, बाद में बात करते हैं, तुम आराम कर लो, और फोन रख दिया। अनुष्का थकी हुई बाथरूम की ओर गई, अपना मेकअप उतारा और नहाकर सोने आई। पलंग पर लेटते ही जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे नींद पड़ गई। एक 15 साल के लड़के को हाई स्कूल के स्टूडेंट्स परेशान कर रहे थे। तभी एक 12 साल की लड़की अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर उसे बचाने के लिए आई। लड़की ने मुस्कुराकर उस लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने दर्द सहते हुए जवाब दिया, रणवीर। लड़की ने मजाक करते हुए कहा, रणवीर, कहीं तुम्हारी बहन का नाम करीना तो नहीं? रणवीर आगे कुछ कह नहीं पाया। सीन चेंज हुआ। एक मोटे से बच्चे ने पेन पकड़ा हुआ था। एक बड़े का हाथ उसके हाथ को पकड़कर उसे पेपर पर लिखना सिखा रहा था। इससे पहले कि वो देख पाती कि क्या लिखा है, एकदम से उसके मुंह, आंख, कान और नाक में पानी आ गया। जैसे ही वो सांस लेने की कोशिश कर रही थी, उसकी नाक और मुंह में पानी घुस रहा था। न तो वो बोल पा रही थी और न ही सांस ले पा रही थी, और अचानक से चेस्ट में दर्द होने की वजह से वो जोर से रो पड़ी। अनुष्का एकदम झटके से उठी। उसने अपना माथा छुआ, उस पर बहुत पसीना था। उसने अपनी खिड़की से आसमान की ओर देखा तो सुबह हो गई थी। एक झलक देखने के बाद वो बेड से नीचे उतर गई। अनुष्का सोचने लगी, उसे ऐसे अजीब सपने क्यों आए थे? पहला सपना जिसमें वो रणवीर से मिली। जब से उसने उसे बचाया था, वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। अनन्या, रणवीर और अनुष्का तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, जैसे कि उन्हें कोई कभी भी अलग नहीं कर सकता था। तीसरा सपना था जिसमें वो डूब रही थी। काफी समय हो गया था
उसे ऐसा कुछ डरावना सपना देखे हुए। जहां तक थी दूसरे सपने की बात, वो उसके लिए श्योर थी कि उसने पहले कभी ऐसा सपना नहीं देखा है। अनुष्का ने सोचते सोचते सिर हिलाया और अपना पसीना साफ किया। तैयार होने और नाश्ता करने के बाद वो अपने काम के लिए निकल गई। ऑफिस में आते ही आरव ने अनुष्का को साइड में करके गॉसिप के मूड में पूछा, अनुष्का, मैंने सुना कल रात एक लड़की को एक हीरो ने प्रॉब्लम में फंसने से बचाया। मुझे बताओ कि तुम्हारे और खन्ना परिवार के बड़े बेटे के बीच क्या चल रहा है। मैंने सुना है कि उसने अपना हाथ भी तुम्हारे कंधे पर रखा हुआ था। अनुष्का थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई। वो ना हंस पा रही थी और ना ही रो पा रही थी। उसने कहा, तुम्हें रुद्रांश ने ये सब कहा ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लड़का इतनी जल्दी इधर की बात उधर करेगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम दोनों ऐसा कर रहे हो। लक्ष्य के लिए मेरी हेल्प करना एक छोटी सी बात थी, और अगर हमारे बीच कुछ होता तो क्या मुझे अखिल से एक मीटिंग करने के लिए इतने एफर्ट्स और इतनी मेहनत करने की जरूरत पड़ती? आरव ने कहा, ये सच है, लेकिन अगर तुम्हारी और खन्ना फैमिली के बड़े बेटे की इस तरह मुलाकात हो ही गई थी तो तुमने इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया? आरव ने अनुष्का के सामने टेबल पर फाइनेंस मैगजीन रखकर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, लक्ष्य जैसा इंसान होना आम बात नहीं है। अनुष्का ने सिर नीचे झुकाकर टेबल पर रखी मैगजीन कवर पर लगी लक्ष्य की फोटो को देखा। उसकी वो तस्वीर देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मैगजीन के लिए पोज देकर बैठा है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो कैजुअली ऐसे ही बैठा हुआ हो और किसी ने उसकी तस्वीर ले ली हो। लक्ष्य अभी सिर्फ 34 साल का था, लेकिन इतनी कम उम्र में ही उसके बर्ताव में इतनी गहराई और गंभीरता थी जिसे कि मानो उसे पूरी जिंदगी का तजुर्बा हो। अनुष्का ने कहा, फालतू के सपने देखना बंद करो। इस वक्त मेरा तो बस एक यही सपना है कि हमें खन्नाज का होटल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिल जाए। अनुष्का का फोन बजा और उसने फोन उठाया। फोन पर अखिल था। फोन उठाते ही उसने कहा, मिस अनुष्का, मैंने तुम्हारे सारे डिजाइन्स मैनेजमेंट में दे दिए हैं। हमारे डायरेक्टर तुमसे डिजाइन्स के बारे में डिस्कस करने के लिए पर्सनली मिलना चाहते हैं। अनुष्का ने हैरान होकर पूछा, पर्सनली मिलना चाहते हैं? अखिल ने कहा, हाँ, हमारे डायरेक्टर इस होटल की डेवलपमेंट को काफी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये हमारी कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसलिए वो पर्सनली इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अखिल की टोन अब और ज्यादा पोलाइट हो गई थी। वो सुबह की बात सोचने लगा। डायरेक्टर का स्पेशल असिस्टेंट आशीष सुबह खुद अखिल से वो डिजाइन्स लेने आया था और उसने ही अखिल से कहा था कि डायरेक्टर पर्सनली प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे और वो अनुष्का को मीटिंग के लिए कांटेक्ट करे। आशीष के जाते ही अखिल ने एक रात पहले दोनों के बीच हुई बात याद की। वो इस बात पर कभी विश्वास ही नहीं कर सकता था कि अनुष्का और लक्ष्य के बीच कोई रिश्ता नहीं है। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अनुष्का ने पूछा, लक्ष्य मीटिंग के लिए कब फ्री होंगे? अनुष्का इतनी बड़ी बिजनेस डील अपने हाथ से कभी नहीं जाने दे सकती थी, चाहे इतनी जल्दबाजी में होती हुई वो डील उसे कितनी ही अजीब क्यों ना लग रही हो। अखिल ने कहा, अनुष्का, कल सुबह 11 बजे आप उस समय फ्री तो होंगी ना? सर, कल पूरे दिन में सिर्फ लंच टाइम से पहले वाले 1 घंटे में ही फ्री हैं। अखिल का बिहेवियर अनुष्का के लिए अब ऐसा था जैसे वो उसके डायरेक्टर की वाइफ ही हो। अनुष्का ने कहा, श्योर, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। थैंक यू अखिल। अखिल ने कहा, डोंट मेंशन, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो सिर्फ तुम्हारे अच्छे डिजाइन्स की वजह से है। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम साथ में काम कर रहे होंगे तो तुम मेरे साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताओगी। अखिल ने ये बात कहकर फोन रख दिया। अनुष्का को अजीब लग रहा था क्योंकि वो कभी भी अखिल के साथ समय नहीं बिता सकती थी। आरव ने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या बोला वो? सक्सेसफुल? अनुष्का ने कहा, मुझे नहीं पता, उन्होंने आगे की डिस्कशन के लिए कल डिजाइन्स मंगवाए हैं। जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से सिक्योर नहीं हो जाता तब तक अनुष्का विश्वास के साथ कुछ भी कह नहीं सकती थी। आरव ने कहा, तुम पर्सनली उनके साथ मैटर डिस्कस करने वाली हो तो पक्का ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल ही जाएगा। तुम्हें लगता है कि लक्ष्य खन्ना? अनुष्का ने बीच में टोका, हिम्मत भी मत करना। तभी मेघा ने ताना मारते हुए अजीब टोन में कहा,
अनुष्का, कुछ तो बात है तुम में, वरना बस एक डिनर से ही इतने पावरफुल इंसान के साथ रिश्ता बना लेना कोई सबके बस की बात थोड़ी है। मैं तो यही सोच रही हूं कि आखिर ऐसा कहां डिनर करा लिया तुमने उन्हें। अनुष्का को कुछ समझ ही नहीं आया कि मेघा क्या कह रही थी। उसने बड़ी ही आसानी से उसे जवाब दिया, होटल हयात में किया था, अगली बार तुम भी चले जाना। मेघा ने कहा, तुम जानती हो मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने सुना है कि अखिल अपनी बिजनेस मीटिंग्स में लड़कियों का फायदा उठाने के लिए काफी फेमस है। मुझे नहीं पता तुमने इस डील के लिए क्या घटिया काम किया है। किसे पता तुम होटल में खाना खा रही थी या फिर होटल के रूम में अय्याशी कर रही थी। मेघा के चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। अनुष्का ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मेरे स्टैंडर्ड तुमसे काफी उठे हुए हैं। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो सिर्फ किसी का मैनेजर का टाइटल देखकर उसके प्यार में पागल हो जाऊं। वैसे तुम अगली बार अखिल के साथ सोकर देख लेना कि वो तुम्हें डील देता है या नहीं। मेघा ने गुस्से में कहा, तुम। अनुष्का ने कहा, ये काम करने की जगह है, कोई बेफालतू का ड्रामा करने की नहीं। अगर तुम्हारे पास ज्यादा ही टाइम है तो ये सब बकवास बंद करके कुछ अच्छे डिजाइन्स क्यों नहीं बना लेती हो। अब जाओ यहां से, मुझे काम करना है। ये कहकर अनुष्का ने अपना सिर नीचे किया और होटल के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ने लगी। उसने उसके बाद मेघा को मुंह नहीं लगाया। मेघा ने अपनी सीट पर वापस लौटते हुए मन में कहा, खुद को समझती क्या ये लड़की। अनुष्का अभी भी अपने हाथ में पड़ी मैगजीन को ही देख रही थी। मैगजीन में लिखा हुआ था कि लक्ष्य ने अपनी मर्जी से डायरेक्टर की पोस्ट के लिए खन्ना टेक्नोलॉजी से खन्ना प्रॉपर्टीज में ट्रांसफर किया था। देखने में ऐसा लगता था कि वो मैनेजर से सीधा डायरेक्टर की पोस्ट के लिए प्रमोट हुआ था, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि खन्ना प्रॉपर्टीज खन्ना टेक्नोलॉजी की सब्सिडियरी थी। असल में वो एक डिमोशन था। उस समय लोगों को ये लग रहा था कि लक्ष्य खन्ना की अपनी फैमिली के साथ कुछ लड़ाई हुई है। एक रिपोर्टर ने लक्ष्य से इस बारे में सवाल भी किया था, जिसका लक्ष्य ने सीधा जवाब दिया था, मुझे डायरेक्टर की पोजीशन पसंद है। जैसा कि बात हुई थी, अगले दिन अनुष्का लक्ष्य के पास मीटिंग के लिए गई। वो अपॉइंटमेंट के दिए हुए टाइम से पहले ही वहां पहुंच गई थी। अनुष्का ने आशीष से कहा, मिस्टर आशीष, मेरी अपॉइंटमेंट है लक्ष्य सर के साथ। आशीष ने कहा, लक्ष्य सर अभी ऑलरेडी एक मीटिंग में बिजी हैं, तुम्हें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा अनुष्का। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी जल्दी आई हूं। आशीष मुस्कुराया और उसने अपनी पियोन को कॉफी और स्नैक्स लाने के लिए कहा। अनुष्का ने सिर्फ कॉफी पी और स्नैक्स नहीं खाए। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि मीटिंग दोपहर 12 बजे तक चलेगी। जब लक्ष्य कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आया, वो अनुष्का को देखकर रुक गया। लक्ष्य ने कहा, सॉरी, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मीटिंग इतनी लंबी चलेगी। चलो हम साथ में लंच कर लेते हैं और वहीं सब डिस्कस कर लेंगे। अनुष्का को लक्ष्य के एक्सप्रेशन देखकर अब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसे जानबूझकर वेट करवा रहा था। फिर दोनों पास के होटल में गए और मीटिंग के लिए एक प्राइवेट रूम बुक किया। अनुष्का लक्ष्य के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने की वजह से टेंशन में थी। इसलिए नहीं कि उसे लग रहा था कि वहां उसका फायदा उठाया जा सकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने डिजाइन्स को लेकर के नर्वस थी। अनुष्का ने अपने डिजाइन्स देते हुए लक्ष्य से कहा, सर, ये मेरा पहला डिजाइन प्रपोजल है। आप जहां भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं मुझे बता दीजिएगा। लक्ष्य ने सिर्फ एक झलक देखी और फाइल बंद करके कहा, तुम्हें उस वक्त हम लोगों से ऐसे अचानक से सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म नहीं करने चाहिए थे। दक्ष इस तरह अचानक तुम्हारे चले जाने के बाद काफी परेशान था। अनुष्का ने कहा, मैं अपने पास्ट को पूरी तरह भुलाना चाहती थी। मेरी फैमिली के बैंकक्रप्ट होने के बाद मैं उस सोसाइटी की नहीं रही थी। उस बारे में बात करके मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है।
मैं उस सोसाइटी के किसी भी इंसान के साथ टच में नहीं रहना चाहती थी। अनुष्का वापस मुड़कर देखना पसंद नहीं करती थी। अनुष्का वापस टॉपिक पर आते हुए बोली, मिस्टर लक्ष्य, मेरे डिजाइन प्रपोजल। लक्ष्य ने बीच में टोका, तो फिर तुम इस इंडस्ट्री में काम क्यों कर रही हो? यहां तुम्हें टॉप मैनेजमेंट के बहुत से लोग मिलेंगे, कभी ना कभी कोई ना कोई तो तुम्हें पहचान ही लेगा। अनुष्का ने कहा, आज तक तो किसी ने नहीं पहचाना। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि दक्ष से मेरी एंगेजमेंट हुई थी। मैं बहुत सी कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट से मिली हूं और किसी ने भी मुझे नहीं पहचाना। वो मेरा नाम तक नहीं जानते थे, यहां तक कि मेरे कलीग्स भी इस बारे में नहीं जानते। लक्ष्य ने पूछा, तुम इस कंपनी में कब से काम कर रही हो? अनुष्का ने जवाब दिया, 3 साल से, लेकिन अब मैं अपने लिए एक स्ट्रांग लाइफ बनाना चाहती हूँ। ना तो मैं अपने पास्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ और ना ही पास्ट के लोगों के साथ इन्वॉल्व होना। उसने देखा कि लक्ष्य उसे फिर से टोकने वाला है, इसलिए उसने एकदम से कहा, इस 7 स्टार होटल और डेवलपमेंट का काम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर इंडस्ट्री में सबकी नजर है। लक्ष्य उसे देख रहा था। अनुष्का ने कहा, आमतौर पर सिर्फ फॉरेन आर्किटेक्ट्स को ही ऐसे 7 स्टार होटल्स के लैंडमार्क प्रोजेक्ट के लिए रखा जाता है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज तो लोकल आर्किटेक्ट्स को मिलती ही नहीं है। ये सिर्फ मेरे लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये तो इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैं अपना सारा टाइम इसमें लगा दूंगी। मैं मानती हूँ मुझ में अपने कंपेटिटर्स से ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और मैंने आज तक सिर्फ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पर ही काम किया है, लेकिन मैं अपने बारे में एक बात यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरे डिजाइन्स बाकी सबसे अलग होते हैं। उसे नहीं पता था कि ये सब उसकी बातों का असर था या क्या, लेकिन लक्ष्य ने इसके बाद पेजेस पलटे और डॉक्यूमेंट्स डिटेल में पढ़ना शुरू किया। अनुष्का लंच के वक्त बेचैन सी हो गई। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या खा रही है, क्योंकि उसका सारा ध्यान लक्ष्य के एक्सप्रेशंस पर था। लक्ष्य ने एक्सप्रेस नहीं होने दिया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अनुष्का को कोई आइडिया नहीं था कि वो उसके डिजाइन से सेटिस्फाई हुआ है या नहीं। लक्ष्य ने डॉक्यूमेंट्स की फाइल बंद की और बोला, मैं इसे वापस डिटेल में देखूंगा। बहुत सी कंपनीज हैं जो इस प्रोजेक्ट के लिए बिड कर रही हैं। मुझे उनकी डिजाइन्स के साथ इनका कंपैरिजन करना होगा, इसलिए मैं तुम्हें सीधा जवाब नहीं दे सकता। अनुष्का ने कहा, मैं समझ सकती हूं। लक्ष्य ने खड़े होकर कहा, चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ आता हूं। अनुष्का ने कहा, नहीं नहीं, मैं कैब ले लूंगी, थैंक यू। लक्ष्य ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा, तुम दोपहर का काम स्किप करना चाहती हो? अनुष्का ने उसकी बात सुनते हुए अपनी घड़ी की ओर देखा। उसने देखा कि ऑलरेडी 1:15 बज चुके हैं और उसे ऑफिस पहुंचना था, क्योंकि उसने इस मीटिंग के लिए सिर्फ सुबह की छुट्टी ली थी। अनुष्का ने कहा, लगता है मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। अनुष्का पैसेंजर सीट पर बैठी। लक्ष्य उसके बहुत करीब ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था, इसलिए वो केयरफुल थी कि जोर से सांस ना ले। लक्ष्य की तरह अनुष्का के पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं था। गाड़ी में बहुत सन्नाटा था। बैग में अनुष्का का फोन बजा और उसने राहत की सांस ली और उसने फोन उठाकर कहा, मम्मा। अनीता ने फोन पर कहा, रात को डिनर के लिए घर आ जाना, साथ में रणवीर को भी बुला लेना। उसने काम में तुम्हारी बहुत हेल्प की है और मैं उसे थैंक्स करना चाहती हूँ। अनुष्का ने पूछा, एकदम से कैसे? मुझे पहले उसे कॉल करके पूछना पड़ेगा। मुझे पक्का नहीं पता कि वो फ्री होगा भी या नहीं। अनीता ने कहा, मैंने पूछ लिया है, उसने कहा कि वो फ्री है और ऑफिस के बाद तुम्हें पिक कर लेगा। अनुष्का ने बोला, मम्मा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अनीता ने कहा, मैं तुम्हें टाइम से पहले बता रही हूं। देखो रणवीर एक अच्छा लड़का है
और मैं ये देख सकती हूँ कि वो तुम्हें काफी पसंद भी करता है। अगर तुम भी उसे पसंद करती हो तो तुम्हें उसको टाइम से बता देना चाहिए। मुझे डर है कि अगर तुम इसी तरह चुप रही तो कहीं चीजें हाथ से निकल ना जाएं। तुम दोनों हर टाइम बात करते हो, साथ रहते हो, एक दूसरे से सब शेयर करते हो, बस रिलेशनशिप के बारे में डिसाइड नहीं करना चाहते। तुम्हें पता है ये बात मुझे कितना परेशान करती है। अनुष्का ने फोन पर कहा, आप किस बारे में बात कर रही हो? चलो छोड़ो, मैं देखती हूं कि मैं क्या कर सकती हूं। अब बाय। उसे पता था उसके फोन की आवाज कितनी तेज है, खास तौर पर जबकि आरव ने उसे कहा था कि उसे फोन बदलने की जरूरत है। लोग बिना उसका फोन चेक किए आराम से बस फोन पर उसकी बातें सुनकर ही उसकी प्राइवेसी चुरा सकते हैं। वो हैरान थी कि लक्ष्य उसकी तरफ ना देख रहा था और ना ही कुछ रिएक्ट कर रहा था। जब वो ऑफिस पहुंची तो उसने लक्ष्य से कहा, थैंक्स मुझे वापस छोड़ने के लिए। लक्ष्य ने सिर्फ सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।